ऐसा जी, कुलगाम में श्रमिकों को नाम पूछ करके मार दिया गया, क्या समझ? ये बड़ा दुखद है, लेकिन वहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर और केंद्रीय गृह मंत्रालय, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको गंभीरता से लिया है। वहाँ के एलजी श्री मनोज सिन्हा जी भी उस पर सतत निगाह रखे हुए हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और आपको मालूम होगा कि लगभग 1000 से ज़्यादा संदिग्ध लोगों को सूचीबद्ध करके उनकी जांच की जा रही है। बहुत सघन गहन अभियान चल रहा है। कोई भी आतंकी बचेगा नहीं। अगर कोई इसको पनाह देने वाला बचेगा, ये आतंकवादी घटना, जैसे आतंकवाद वहाँ समाप्त हो रहा है, तो मृत प्राय होता हुआ आतंकवाद कहीं न कहीं अपनी भड़ास निकालने में ऐसी अपनी कदम गरीब मजदूरों के संग किया है। उन मजदूरों का और उनके परिवार का सरकार पूरा संरक्षण करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सांसद पप्पू यादव ने संसद परिसर में अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया है और बैनर पीछे था, चंदा चोर गद्दी चोर, इस पर क्या कहना है? पप्पू यादव और एक और पप्पू, ये 2 पप्पुओं ने मिल करके संसद की गरिमा को सारसार किया है। संसद की एक मर्यादा होती है और संसद में पप्पू यादव और दूसरे पप्पू जो उनको नमस्कार करने, विशेष रूप से उनको उत्साहवर्धन करने गए थे, इन लोगों ने प्रहसन किया है जैसे गांव की नौटंकी में पहले होता था। यह निंदनीय है, अशोभनीय। अखिलेश यादव ने कहा है जो पीड़ित है वही पीड़ित है, क्या कहना? जिनके पूरा राजनीतिक इतिहास जिन लोगों का अपराधियों के माध्यम से लोगों पर अत्याचार से सना हुआ है, जिनके हाथ मुख्तार और अतीक जैसे अपराधियों को संरक्षण देने के लिए सदा बने हुए थे, वो ऐसी बात करने का उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सर्वथा मिथ्या बयान है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को फुल फॉर्म बताया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला है कि बीजेपी इज इक्वल टू भ्रष्टाचार, जुल्मी, पापी। इसका क्या कहना है? अखिलेश यादव इस समय जिस तरह की शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आगामी समय में इस बात का ध्यान रखेगी कि ऐसे गंदे अपवित्र शब्दों के बीच में नहीं उलझेगी, क्योंकि यह स्तरहीन राजनीति है किसी पार्टी का जो देश के 22 राज्यों में जनता की सेवा कर रही है, केंद्र में 12 वर्षों सेवा कर रही है। उस पार्टी का डिफिनेशन इतना निंदनीय बनाना, इतना निंदा से भरे शब्द लिखना, निश्चित तौर से जो अखिलेश के समर्थक होंगे उनकी भी गर्दन झुकनी चाहिए कि उनका नेता कितना हल्का है, उसके पास शब्द नहीं है किसी की आलोचना करने का। 2027 विधानसभा चुनाव आ रहे क्या? 2027 विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी शानदार विधानसभा सीटों की जीत के साथ पुनः हैट्रिक लगाएगी उत्तर प्रदेश में, और केंद्र और राज्य दोनों के डबल इंजन की सरकारों की सेवा, प्रगति, लोक कल्याण उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता देख रही है। देश का सबसे बड़ा राज्य उसमें फिर एक बार अग्रणी भूमिका अदा करेगा।